बहुत लोगों का यह प्रश्न हो सकता है कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है, लेकिन इस बारे में बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं और शायद आपको भी पता होगा कि आत्मा मरने के बाद 12 दिन तक घर के अंदर ही रहती है और उसके बाद घर को छोड़कर चली जाती है। बहुत से लोग इस बारे में पहले से ही जानते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने यह बातें पढ़ी भी होंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आत्मा का कोई वैज्ञानिक रूप नहीं है। हम केवल हिंदू धर्म की बात करने वाले हैं। दूसरे धर्मों के अंदर क्या होता है इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म से हम जुड़े हैं, इसलिए हमें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आप लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आत्मा 12 दिनों के अंदर किस तरह से रहती है और क्या क्या करती है। गरुड़ पुराण में इंसान के मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस बारे में विस्तार से दिया हुआ है। हमारे हिंदू पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसे यमदूत लेने आते हैं और जब इंसान की मौत होने वाली होती है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से वह तीनों लोगों को देख सकता है। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के अंदर उल्लेख मिलता है कि जब यमदूत मरने वाले इंसान के निकट आते हैं तो उसके बाद उस इंसान की इंद्रियां विफल हो जाती हैं और यमदूत उसके शरीर से प्राण निकाल लेते हैं। जो लोग पापी होते हैं उनके प्राण गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जो लोग सत्कर्मी होते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हैं उनके प्राण अलग जगह से निकलते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अंत समय में चेतना किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है और उसके बाद उसी जगह से सारी चेतना उसी जगह से बाहर निकलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर यह भी उल्लेख मिलता है कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा को 24 घंटे के लिए यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं और इस दौरान वे आत्मा के पुण्य और पाप के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान अपने भौतिक शरीर को छोड़ देता है तो यमदूत उसे पास के अंदर बांध लेते हैं और उसके बाद उसे यम मार्ग की यातनाओं के बारे में बताते और दिखाते हैं, जिसके बाद आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करती है और फिर रोती बिलखती हुई यम मार्ग के ऊपर चलती है। इस दौरान उसको बहुत अधिक पीड़ा होती है। अपने बंधु और बांधुओं का विलाप सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से रोता है और यमदूत के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यम मार्ग पर उसे कुत्ते काटते हैं और भूख प्यास से पीड़ित होता है। यमदूत उसके शरीर पर कोड़े भी मारते हैं। यमदूत उस जीव को ऐसी जगह पर चलाते हैं जिस जगह पर वह चलने में असमर्थ होने के बाद भी चलता है, बार बार गिरता है और फिर उस जीव को यमदूत बार बार उठाते हैं। उसे बड़ी कठिनाई का सामना करते हुए चलना पड़ता है। यह सब होता है जब यमदूत उस जीव को 24 घंटे के लिए यमपुरी में लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवे के समान काले बड़े दांत वाले और क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के दूत जब मरने वाले इंसान के समीप आते हैं तो फिर वह डर कर मल मूत्र त्याग देता है। संसार में वासना के मोह में अंदर फंसा हुआ व्यक्ति शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती शरीर से बाहर निकालते हैं। अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करता हुआ वह प्राणी यमदूतों के द्वारा पकड़कर खींचा जाता है और यमदूत उसे नरक के अंदर
मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान ख़त्म होता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है और उसके बाद वह अपने शरीर को नीचे पड़े हुए देख सकती है। बहुत सी आत्माओं को अपने शरीर से मोह होता है तो वे वापस शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह इसके अंदर सफल नहीं हो सकती। उसके बाद माया मोह से बंधी हुई आत्मा जोर जोर से रोने भी लगने लग जाती है। बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर यह भी आता है कि मरने के बाद आत्मा घर में 12 दिन तक रहती है और उन 12 दिन तक आत्मा करती क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 1 के आधार पर देना चाहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म फल का नाश सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं होता है। यदि आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाएगा तो उसका प्रेत शरीर कैसे बनेगा, और शरीर ही नहीं बनेगा तो वह कर्मफल कैसे भोगेगा। और यदि वह कर्मफल ही नहीं भोग पाएगा तो उसको मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा और दुखी होकर इस संसार में भटकता फिरेगा। कहने का मतलब है कि मरने के बाद 12 दिन प्रेत घर में रहता है और उसके बाद उसे एक टेम्परेरी शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर उस शरीर को लेकर वह 13वें दिन यम मार्ग के अंदर चलता है। यदि उस जीव ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आसानी से यम मार्ग को पार कर सकता है, लेकिन यदि उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो यम मार्ग में उसे बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पहले दिन जो पिंडदान होता है उससे सिर बनता है और दूसरे पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे पिंडदान से दिल बनता है और चौथे पिंडदान से पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे और 7वें से कटी और गुहा पैदा होते हैं, 8वें से जांघें और 9वें से पैर बनते हैं। इन सब के अलावा 10वें पिंडदान से प्रेत की भूख और प्यास दोनों जाग जाती है। उसके बाद प्रेत 11वें और 12वें पिंडदान से भोजन करता है और 13वें दिन घर में यमदूतों के साथ चल पड़ता है। यमपुरी को जाने के लिए आत्मा को रास्ते के अंदर आने वाले 16 पुरों को पार करना पड़ता है। इस दौरान यदि वह जीव पापी है तो उसे बहुत अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जीव पापी नहीं है तो उसे यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जब आत्मा यमलोक में पहुंच जाती है तो उसके बाद उसे यह टेम्परेरी शरीर को छोड़ देना होता है। ये सब गरुड़ पुराण में हमें पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, यह कहा जाता है कि जो लोग अचानक किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से मरते हैं उनको यह एहसास ही नहीं होता कि वे मर चुके हैं। जब इंसान इस तरह से मर जाता है तो अचानक से आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और वे खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आत्मा अपने शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है तो उसके बाद उसको यह एहसास हो जाता है कि वे मर चुके हैं। इन सब के अलावा मरे हुए इंसान को बहुत अलग फील होता है, जैसे उसके सारे रोग ही कट गए हैं और वह खुद को अजीब सा महसूस करता है। दोस्तों, यह तो आप जान ही चुके हैं कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक घर में रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पापी आत्माएं इन 12 दिन के अंदर ही अपने घर वालों को परेशान करने लग जाती हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि किसी इंसान के मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। रोने की वजह से आत्मा को भी कष्ट पहुंचता है। जब आत्मा अपने प्रियजनों के रोने को सुनती है तो उसे भी बहुत अधिक दुख होता है। यह आत्मा की विदाई का समय होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोई रोता है तो आत्मा के मन में वैराग्य का भाव नहीं आता है।
जो उसकी आगे की यात्रा के अंदर बाधक होता है। जब आत्मा अपने प्रियजनों के रुदन को देखती है तो वह भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि वह मरी नहीं है, वह यहाँ पर है, मरा केवल उसका शरीर है। हालांकि उसकी बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाता है। दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है। अब हम यह जान लेते हैं कि मरने के बाद आत्मा की गति क्या होती है। वैसे तो किसी आत्मा की अलग अलग गति होती है, वह उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। यदि किसी इंसान ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी गति नहीं होती। हिंदू धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि गति 2 प्रकार की होती है, अगति और गति। अगति के 4 प्रकार हैं, क्षीणोदक, भूमोदक, अगति और दुर्गति। और गति के अंदर भी 4 लोक हैं। किसी एक लोक के अंदर जाना ही पड़ता है, और यह 4 लोक हैं, ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इंसान के जन्म लेने के मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम जिस संसार के अंदर रह रहे हैं वह एक माया जाल है, और यहाँ पर हम केवल कुछ समय के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। हमारा यह घर नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि यह संसार ही उनका घर है। वे इस संसार से और घर परिवार से जुड़ जाते हैं और उसके बाद पाप कर्म करने लगते हैं। मौत के बाद उन्हीं के घर वाले उनका छोटा सा काम भी नहीं कर पाते, और वो इंसान जिंदा रहते हुए अपने घर वालों का पालन पोषण करता है, उनके लिए कुकर्म करता है। इन कुकर्म की सज़ा केवल उसी को मिलती है जो यह पाप करता है। यदि आप अपने घर वालों को सुखी रखने के लिए चोरी करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उसकी सज़ा आपको ही मिलेगी। वह आपके कर्मों का योगदान होगा। और यदि आप सच में अपने परिवार का भला चाहते हैं तो उन्हें जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश करें। उनके मन, कर्म और वचन के अंदर जो बुराइयां हैं उन सबको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, ताकि उनको सच्चा सुख मिल सके। उनको गुरु मंत्र दिलवाएं। केवल गुरु मंत्र ही हमें इस जीवन में जन्म मरण के बंधन से छुड़वा सकता है। इसलिए हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ अच्छे कर्म करने आए हैं। यह हमारा घर नहीं है, हमें कहीं और जाना है। और इसी चीज़ को याद रखते हुए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारे आने वाला जन्म सुखद हो सके।